व्हाई आर यू लाफिंग? देख लेना, हम भी दिखा देंगे। ओ सेठ, अगर हम खिलाड़ी ना बन पाए तो तुम हम तीनों का नाम बदल दीजिए और बोलो। क्या रे भैया, आपके मुंह पे ना थूक भरो। ऐसा रहता पड़ेगा जब हम लंदन में लॉर्ड्स में खेलेंगे। अरे मुच्छल, लंदन में कहा, हम तो बैंकॉक में भी खेलेंगे। बैंकॉक मतलब अबे बावले, बैंकॉक में क्रिकेट ना खेली जावे वहाँ। ये क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेटर बनेंगे लौंडे। हाय दिया, ये भरभूति जी कहाँ रह गए? हमको बोले थे कि भाभी जी हम आपके शेर सुनेंगे, आए काहे ना आए अभी तक? गुड मॉर्निंग भाभी जी। हेलो भरभूति जी, गुड मॉर्निंग। हाँ तो मर्च किए हैं? भाभी जी वो अर्ज करना होता, अर्ज किया है। सही पकड़े हैं। अर्ज किए हैं? गुल कहूँ, गुलशन कहूँ, कहूँ गुलजार, करुणा से भी ज्यादा तेज है जालिम तेरा बुखार। हाय दिया, बहुत अच्छे मेरे भैया, मेरे भैया। आपके भैया तो लड्डू के भैया हैं। हाय दिया, मेरा मतलब है कि आप मरहबा कहना चाह रही हैं भाभी जी। सही पकड़े हैं। देखिए हम आपको बोले थे ना कि हम जितनी भी डिशेस है ना उन सब पर बहुत सारी शायरी लिखे हैं। भाभी जी आई एम सॉरी, मैं भूल जाता हूँ। वो कहा है कि एक जंगल है तेरी आंखें जिनमें मैं राह भूल जाता हूँ। कब बात है, कब बातें करते हैं आप भरभूति जी, सच्ची। अब ऐसे अभी आप क्या बोल रहे थे कि वो रास्ता भूल जाते हैं? तो नेविगेशन का है ना इस्तेमाल करते हैं। जी अर्ज किए हैं? भाभी जी एक काबिले दाद शेर और सुनाना चाहूंगा आपको कि तू रेल से गुजरती है, मैं पुल सा थर थराता हूँ। हाय दिया, आप पुल हैं? नहीं भाभी जी ये शेर है, शेर शेर। ये क्या है भरभूति जी? हाँ हम आपको बोले थे कि हम आपको शेर सुनाएंगे और आप सुनेंगे, और यहाँ तो आप ही अपने शेर पे शेर मारे जा रहे हैं। ओके भाभी जी आई एम सॉरी। ओके इरशाद सुनाइए। ठीक बा। अर्ज किए हैं? विभूति जल्दी बैठ, जल्दी। अभी जी शेर सुना रही है यार। तू चाहता है क्या ये शायरी तुझे 75,000 रुपए में पड़े? हाँ। दिया चाचा जी, देखिए ना आपके भतीजे को, हमने शेर ही नहीं सुन रहे हो। माय गॉड बेटा, सुनूंगा, तुम्हें भी नहीं। कौन हमरा शेर ही नहीं सुन रहा है? तू मुझे कहाँ ले आया बे? अरे मुझे तुझसे एक जरूरी काम था। यार ऐसा क्या जरूरी काम था यार जो तू मुझे यहाँ ले आया? तुम भाभी जी की शायरी भी सुनने नहीं दी मुझे। मुझे अपनी स्कूटी की सर्विसिंग करवानी थी, जा ले जा। तो किस कमाश का आदमी है यार, तू स्कूटी मुझे वहां दे देता। अगर भाभी के सामने देता तो तेरी बेइज्जती ना हो जाती? कम से कम मैं उनकी शायरी सुन लेता। अबे विभूति, अगर तूने भाभी की शायरी नहीं सुनी तो कौन सा तेरा नुकसान हो गया? भाभी जी की शायरी सुनने में कोई नुकसान फायदे की बात नहीं है, तू नहीं समझेगा, जाने दे। लेकिन मेरे लिए तो 75,000 का नुकसान हो सकता है। चाबी दे। वहां लगी हुई है, ले जा। 75 75 75, इस आंकड़े से मुझे नफरत हो गई है बाय गॉड। हाँ आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। हाँ ढूंढ रहा हूँ ना भाई। हाँ एक मिनट भाई साहब, ये एक पता बताना प्लीज। क्या पता भाई साहब? पता अपना ये B75 75/75। चला जा बेटा, मैं बहुत तपा हुआ हूँ। क्या हो गया भाई साहब? पता ही तो पूछ रहा हूँ, बता दो ना। B75 75/75 किधर है? ये है 75/75।
क्या आपका पति आपसे ज्यादा अपने दोस्तों को इम्पोर्टेंस देता है? यही तो हो रहा है हमारे घर में। फिक्र ना करें, दुनिया का हर पति अपनी पत्नी को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता, लेकिन बीवी को वो इम्पोर्टेंस पैदा करनी पड़ती है। उसे इम्प्रेस करने का मौका कहाँ देता है? अरे कौन किसको इम्प्रेस कर रहा है बहू? मैं आपके भतीजे को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ। अरे तू उसे क्यों इम्प्रेस करने लगी है बता। क्या चाचा जी, ये कैसी कॉफी बना के लाए हैं? दूध भी नहीं है। आपको पता है ना मुझे ऐसी कॉफी पसंद नहीं। अरे तेरे घर में दूध की एक बूंद नहीं है बहू, तू कैसी बातें कर रही है बता। आपका भतीजा सुबह से दूध लाने के लिए निकला हुआ है, अभी तक नहीं लौटा। दूध लेने गया है या भैंसा का दूध निकालने गया है? वो अपने किसी फालतू दोस्त के साथ रंगरलिया मना रहा होगा। बहू सुबह सुबह कौन रंगरेलिया मनाता है? रंगरेलिया मनाने का टाइम तो रात का होता है। आपका भतीजा साल के 12 महीने 31 दिन और 24 घंटे रंगरलिया मनाने के लिए ना रेडी बैठा रहता है। बस किसी दोस्त का फोन आना चाहिए, निकल पड़ते हैं जनाब। और मैं यहाँ वेट करती रहती हूँ कि मेरा विभू अब आएगा, तब आएगा, जब आएगा। तो आता नहीं है क्या? आता है ना, लेकिन मेरे सो जाने के बाद। अच्छा एक बात बता बहू, मतलब उसके कपड़ों में से कोई लेडी परफ्यूम की खुशबू या कोई लंबा बाल? नहीं, लेकिन एक बार उसके कपड़ों पे एक घोड़े जैसा बाल जरूर चिपका हुआ था। ओ, इसका मतलब आजकल उसका उठना बैठना घोड़ों के साथ है? नहीं नहीं, भेड़िए के साथ है। भेड़िया? है ना उसका वो दोस्त फालतू सा, वो क्या नाम है उसका, अरे जो अजीब सी आवाजें निकालता है, वो ऐसी हाँ कैसी। प्रेम चौधरी। आपको भी पता है जी, उसी के साथ जिसके आगे मैं भी कुछ नहीं। अरे ऐसी बात नहीं है, खजेड़ू तेरा भी बहुत ख्याल रखता है। अच्छा, कितना ख्याल रखता है? तू बीवी है उसकी, अब इसका कोई पैरामीटर तो होता नहीं है कि कितना ख्याल रखता है। चाचा जी एक बात पूछ। पूछ 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 पूछ। एक बात बताइए, आपके दिल के करीब कौन है, दोस्त या बीवी? अब एक बात बता, अगर बीवी मेरे करीब होती तो ये 20 करोड़ की प्रॉपर्टी मैं खचड़ू के नाम करने की सोचता। या राइट, भूल ही गई थी मैं कि आपका तो खुद अपनी बीवी के साथ 36 का आंकड़ा है। अच्छा आप अपनी बात छोड़िए, आप विभू के बारे में बताइए ना कि उसके दिल के ज्यादा करीब कौन है, मैं या उसका वो फालतू सा दोस्त? बताइए। आज गर्मी बहुत है ना बहू। चाचा जी मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। अरे सुन, बहुत तेज प्रेशर आ रहा है, मैं जरा हल्का होके आता हूँ। अरे चाचा जी, अरे सुनिए तो। अरे छोड़ो। अबे कौन है बे? अबे मैं हूं बे। बस थोबड़ा दिखाना अपना। अबे क्या थोबड़ा चूमेगा? अब बड़ा बदतमीज आदमी है बे तू। अबे तू पहला आदमी नहीं बोलने वाला, 75 लोग पहले जाके बोल चुके हैं। 75। अबे रहमान उस्मान अब्दुल जल्दी आओ बे, झगड़ा हो रहा है। अबे 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 क्या चिल्ला रहा है यार? प्रेम की स्कूटी ठीक कर दे बेटा। हाँ यार इकलौती स्कूटी थोड़ी है, 75 स्कूटी पहले खड़ी हैं, 75 घंटे लगेगा कम से कम, और 7500 रुपया। बस सारा 75 आज ही बोल लेगा क्या? पर कसम खा रखी है 75 बोलने की तुम सबने। तो क्या करें, 1975 में पैदा ही हुए हैं। अच्छा बाबा ठीक कर स्कूटी ठीक कर। यार पका दिया इस 75 ने, फुर्सत हो गई 75। बाबूजी जी क्या है? ये क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी है? जब आपकी हैसियत नहीं थी खूबसूरत महिला से शादी करने की तो आपने शादी क्यों की? आप जैसे भिखारी के हाथ में ताजमहल लग गया। क्या है भैया, ताजमहल के मीनारे भी हैं क्या? अबे फुर्सत में बताएंगे कितनी मीनारें हैं। तिवारी जी आपकी हिम्मत कैसे हुई अन्नू को ताजमहल बुलाने की? तो ताजमहल ने बुलाया तो क्या बुलाए हैं? हुमायूं का खंडर पड़ा हुआ केला।
आप अनु को ताजमहल नहीं बुलाएंगे, समझे आप? अरे भाई हम एक उदाहरण दे रहे थे। जिस तरह से शाहजहां जो है किसी भिखारी को दान में ताजमहल दे देता है, उसी प्रकार भाभी जी रूपी ताजमहल आप जैसे नल्ले को मिल गया। मेरे हाथ तो ताजमहल लग गया, लेकिन अपने गिरेबान में झांक के देखिए, आपके हाथ फतेहपुर सीकरी लगा है, जिसे मेंटेन करते करते आपके गुर्दे मुंह को आ जाएंगे, समझे आप? अरे हम पे इल्जाम लगाने से पहले आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए। आपकी तरह हमारी खबरें नहीं फैली हैं कि हमारी जो इश्क अपने दोस्तों के साथ चल रहा है। हमारी भी खबरें नहीं फैली हैं कि हमारी बीवी सुनाने आती है शेर, हम उसे धुतकार के, डरा के, उसको डिमोलाइज करके भगा देते हैं। हमने कभी अपनी बीवी को डिमोरलाइज नहीं किया है। हाँ, उसने वो जो शेर चीते वगैरह पाल रखे उससे हम जरूर डरते हैं, लेकिन भाभी जी ने हमें बताया कि आपने कैसे उनके रोमांस के गुब्बारे को प्रेम रूपी पिन से फुस कर दिया। देखिए सही नहीं है, अगर आप इसी तरह रोमांस के गुब्बारों को फुस करते रहे ना, किसी दिन भाभी जी जो है ना आपके गुब्बारे को फुस करके से फुर्र हो जाएंगी, देख लेना। आप भी थोड़ा ख्याल रखिएगा, भाभी जी आपके भी इस गुब्बारे को फुस करके निकल जाएंगी। फट। हाँ भैया, 75 कमियां हैं तुम्हारी गाड़ी में, बताओ कहाँ शुरू करें? 75 अब अब्दुल रहमान कलाम जल्दी आओ बे, फिर से झगड़ा हो रहा है। सुनो, ठीक कर लो बेटा, ठीक कर लो इसको, ठीक कर लो, शाबाश, ठीक कर लो बेटा, शाबाश, ठीक कर लो, शाबाश। 75 होती है लाभकारी ई भिंडी की सब्जियां, होती है लाभकारी ई भिंडी की सब्जियां, करती है दूर लोगों की पुरानी ई कब्जियां। भरता बनाओ भिंडी का या कुरकुरी भुजिया, खाती है मजे से इसे रोजी रेखा या रजिया। आइडिया कितना अच्छा शेर लिखे हम, सच्ची बहुत ही अच्छा। हाँ, लेकिन क्या करे प्रतिभा का। हाँ, जब भी किसी को सुनाने जाते हैं अब कुछ ना कुछ हो जाता है। लज्जू के भैया को सुनाने का कोशिश किए तो वो भाग गए, वो भरभूति जी को सुनाने का कोशिश किए तो वो लफंगा पीरेम आकर उनको ले गया। अनीता जी भी आजकल कोनो तो अलग ही तानसेन में है। हमरे अंदर जो इस शायरी सुनाने का पीरेसर बन रहा है उका का करे उका। अम्मा जी को कॉल करते हैं। हाय दिया, हमको ये बात कहे ना ही पहले ही ध्यान आया। वो तो बहुत ही खुश होंगी, हमको आशीर्वाद भी देंगी। हेलो हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। जुग जियो मोर बच्ची, कैसन बा? हम ठीक बा अम्मा जी। वो का है ना कि एक ठो आपको खुशखबरी देना है। हाँ, अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो दिन आ ही गया कि हम दादी बन रहे हैं। अम्मा जी सुनिए। अरे नहीं बहुरिया, तुम सुनो। देखो, हम अपना दादी बनने का खुशी में कुछ दान करना चाहते हैं। एक मिनट। बच्चे लोग, ई लो पार्टी करो, पार्टी, हम दादी बन गए हैं। अब बहुरिया ध्यान से सुनो मेरी बात है। नहीं अम्मा जी, आप हमारा बात सुनिए। वो का है ना कि वो जो आप समझ रही हैं उस खुशखबरी नहीं है, कुछ और है। अरे तो फिर क्या खुशखबरी है? वो का है ना हम ना वो बन गए हैं, वो शायर। अरे बहुरिया, ये शायर बनने का नहीं, माँ बनने का उम्र है बिटिया। अम्मा जी, माँ बनने का भी ट्राई कर रहे हैं हम। रुको, एक भी रुपया लिए ना तो हलक में हाथ घुसेड़ के निकाल लेंगे। ए लड़का, तुझे हमारा नोट बटोरा, वहीं रुको, आते हैं हम, रुको। अम्मा जी सुनिए ना हमारा बात। हाँ बहुरिया, बोलो। वो का है कि अभी एकदम ताजा जो है भिंडी पर सलजम लिखे हैं। नजम कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। तो सुनाते हैं, अर्ज किए हैं। हमरा पैसा लूट रहा है, हमको मिला रे। रुक, हमरा एक भी रुपया लिया ना तो देखना तुम्हारा जो है चमड़ी लाल कर देंगे। रुको, रुक, सुनता है, रुक।
अम्मा जी हिलो 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 अम्मा जी। हेलो हाँ बहुरिया। हेलो 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 हमरा मोबाइल रुको, हमरा पैसा मोबाइल रुको। दिया इको नेट भर चला गया का खाए। जब भी किसी को सुनाने जाते हमरे शायरी कुछ न कुछ हो जाता। हे प्रभु अब क्या करें, हम किसको सुनाएं अपना ये गजलवा जो हम इतना कोशिश इतने प्यार से लिख रहे हैं। अब भैया जी अर्ज किए हैं। कब आएगा यार? अरे लौंडो इंतजार करना बंद कर दो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। लिसन टीएमटी, अगर क्रिकेट क्लब से तुम्हें कॉल नहीं आया ना तो तुम तीनों मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। रूसा मुझे लगता है यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अरे डॉक्टर साहब और मास्टर साहब ये क्या कह रहे हैं आप? आपको तो इन लौंडों का हौसला बढ़ाना चाहिए। अरे ये हौसला बढ़ाने वाली पार्टी ना है, ये हौसला गिराने वाली पार्टी है। ठीक है मलखान, कसम खा के कह रही हूँ, अगर मैं टेस्ट में फेल हो गया ना तो मुझे शहर छोड़ दूंगा। मैं तो दुनिया छोड़ दूंगा। कितनी नौटंकी करते हो तुम लोग, ये दुनिया छोड़ो या शहर छोड़ो, वैसे भी यहाँ तुम्हारे लिए अब कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है। अरे मोरी भैया रूसा ऐसा मत ना बोलो, हमारा दिल टूट जाएगा। वे लौंडे, तेरा दिल है कि कोई कांच का बर्तन है कि अक्सर टूट जाता है? कैच। एक्सक्यूज मी, टिल्लू टीका मलखन कहाँ मिलेंगे? ये हैंडसम टीका ये बैठा, मलकान ये बैठा और टिलुआ ये बैठा। बेसिकली मैं कानपुर क्रिकेट क्लब से आया हूँ और क्लब ने आप लोगों के लिए लेटर दिया है। ठीक है गाइस, बाय। सुनिए तो क्रिकेट अपडेट। मास्टर साहब आप तो रहने दो, आप तो अनपढ़ हो। हमारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? डॉक्टर साहब अंग्रेजी आती है आपको? हाँ हाँ लाओ। आप भी छोड़ो। मलखान क्या करें यार टिल्लू, हाँ रूसा की अंग्रेजी ना एकदम जोर की है। सच्ची? हाँ तो रूसा से पढ़वाते हैं। रूसा ऐ पढ़ दियो। इतनी देर से ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे थे, सॉरी। पहले देना चाहिए था ना। डियर मिस्टर टीका सन ऑफ मीका, मलखान सन ऑफ गर्रा पहलवान, टिल्लू सन ऑफ बिल्लू, आप तीनों को ये सूचित किया जाता है कि आप लोगों का सिलेक्शन कानपुर क्रिकेट क्लब ने कर लिया है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। गाइस, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। पता नहीं कहां मर गया ये प्रेम का बच्चा, इतनी तेज धूप में तेल निकल गया सारा यहाँ पे खड़े खड़े। तो कहां चला गया था यार? तेरा कब से वेट कर रहा हूं यहाँ पे मैं। तो मैं क्या करूं, रिक्शा ही नहीं मिल रहा था, देख नहीं रहा पैदल आ रहा हूं। तो टैक्सी कर लेता ना यार, मैं खड़े खड़े तेल निकल गया यहाँ पे। अच्छा, मेरे इंतजार में तो तेरा हमेशा तेल ही निकल जाता है। तू देख रहा ना, देख रहा देख रहा देख, सुबह से ऐसे घूम रहा हूँ। मुझे लगता है अगर मैंने तुझसे मेरे 75,000 रुपये मांग लिए ना, तो तेल से ज्यादा पसीना निकल जाएगा, और पसीने के साथ क्या क्या निकल जाएगा वो तुझे पता नहीं है। अरे यार प्रेम, तू भी ना यार, तू मेरा यार है, 2-3 घंटे क्या तेरे लिए मैं जिंदगी भर इंतजार कर सकता हूँ। व्हाट आर यू टॉकिंग यार। भाभी जी का फोन आ रहा। हाँ भाभी जी बोलिए। हेलो बरबूती जी, आप कहाँ हैं? भाभी जी जरा बाहर हूँ, किसी काम से बोलिए। लेकिन आप तो आने वाले थे ना। बस भाभी जी आ रहा हूँ, ऑन माई वे, बस आ रहा हूँ। सुनिए सुनिए, आते टाइम ना वो जरा पनीर लेते आइएगा। हाँ ठीक है भाभी जी, ले आऊंगा ले आऊंगा। एनीथिंग एल्स? चलिए ओके बाय।
भाभी जी से मिलने की बड़ी जल्दी रहती है और हम क्या यहाँ फालतू बैठे हुए हैं? तू फालतू नहीं है रे, तू मेरा यार है, मेरे दिल के करीब है। हाँ, अगर मैं तेरे दिल के करीब होता ना तो तू मुझे अवॉइड करके भाभी जी से इतनी बातें नहीं करता। अरे यार भाभी जी को शायरी सुनानी है, मैं यहाँ बैठा हूँ तेरे चक्कर में। तू कितना बड़ा एहसान कर रहा है यहाँ बैठकर, और मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हाँ, मैं सोने की फ्रेम में तेरी तस्वीर जड़वाकर अपने बेडरूम में लगाऊंगा, लेकिन इस सोने की फ्रेम के 75,000 रुपये तो लग ही जाएंगे। यार तू कैसी बातें कर रहा है यार, तू मेरी दोस्ती की प्यास है। हाँ, तू बकवास है, तू मेरे जिगर का छल्ला है। तू एक नंबर का नल्ला है। छल्ला है। मैंने कहा देख तू ये ट्राई करके देख ले, सर्विसिंग हो गई। एक मिनट स्टार्ट करके देख ले भाई, ठीक है ना? अरे ओ मुझे लेके जाना हो। अब क्या बताऊं कलावती शर्मा जी, विभू ना मेरी पहुंच से बहुत दूर निकलता जा रहा है, मेरे पास रुकता ही नहीं। कभी कभी तो ऐसे महसूस कराता है मानो मेरे अंदर कांटे लगे हुए हैं। बहुत सही फरमाया भाभी जी, बहुत सही फरमाया आपने। ऐसा तो बहुत से शायरों का भी मानना है भाभी जी। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। जी जी। क्या मानना है? भाभी जी, इस मौजू पर सागर साहब ने कहा है कि फूलों से बदन उनके, कांटे हैं जुबानों में, शीशे के हैं दरवाजे, पत्थर के मकानों में। वाह, शेर तो बहुत उम्दा है। लेकिन सच बताइए तिवारी जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मेरी जुबान में कांटे लगे हैं? भाभी कतई नहीं, हम इस बात पे कतई इत्तेफाक नहीं रखते, तो शायरों का कहना है, लेकिन हम नहीं मानते। तो आप क्या कहते हैं? हम तो ये कहते हैं भाभी जी, फिलहाल आप इस साड़ी रूपी बेल को अपने बदन रूपी चंदन वृक्ष पर लपेटकर इसका उद्धार कर दीजिए। वाओ, कितनी गॉर्जियस साड़ी है, बहुत खूबसूरत। एक ही लाए हैं? भाभी जी क्या है कि ये राजस्थान के कुछ कुशल कारीगरों द्वारा बनाई है, ये 3 साड़ियों में से बस एक ही बची है। तो बाकी 2 कहाँ हैं? एक जो है वो इंग्लैंड के शाही खानदान की शोभा बढ़ा रही है, और दूसरी? और दूसरी जो है वो ब्रुनई के सुल्तान के पास है। ब्रुनई के सुल्तान साड़ी पहनते हैं? नहीं, वो ठहरा सुल्तान भाभी जी, वो लुंगी की तरह लपेट लेता है। अच्छा एक बात बताइए, अंगूरी जी के लिए क्या लेकर आए हैं? उन्हें ये साड़ी गिफ्ट नहीं कर रहे? नहीं, उसके लिए भी लेके आए हैं भाभी जी। एक मिनट, अभी तो आपने कहा कि ये इकलौती साड़ी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने पहले अंगूरी जी को यही साड़ी गिफ्ट की और फिर यही साड़ी अब आप मुझे गिफ्ट कर रहे हैं?